हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार समझ लें कि नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो का फायदा उठा सकें, और जो पिछली वीडियो है वो उसमें भी जा करके पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पूरी खत्म कर दी है जो हम लोगों के बोर्ड में आने हैं। जितने भी चैप्टर मैं बताता जा रहा हूं, आप लोग एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा। एक कॉपी बना, मैं बार बार यही बात रिपीट करता हूं क्योंकि एग्जाम में के लिए अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पर डे हम लोगों को कॉपी में बना करके लिखना है और उसी को लास्ट टाइम हमको दोहरा लेना है। हमको रिवीजन का समय भी इतना नहीं रहेगा, वही क्वेश्चन आप दोहरा लेंगे। आपके 100 मार्क्स लगभग, मतलब 100 तो नहीं कह सकते हैं, एक दो क्वेश्चन की नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन 98 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं 100 में से। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही छोटा चैप्टर है। छोटा इसलिए है क्योंकि आपका एक अभ्यास त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति समसमीकरणों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम आज बेसिक चीज बताने जा रहे हैं त्रिकोणमिति में कि आप लोग पहले क्या क्या पढ़ लें कि जिससे कि मैं अपनी वीडियो में अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं अगर बताऊंगा तो मैं थोड़ा हो सकता है स्पीड से बताऊंगा क्योंकि समय अब अधिक है नहीं। अब मैं आगे जो भी वीडियो डालूंगा उसमें थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। आप लोग पहले से ही जो है टॉपिक याद रखिए जिससे कि हमको बताने में भी सुविधा रहे और आप लोगों को समझने में भी सुविधा रहे, कोई भी असुविधा ना आए कि सर ने इतनी जल्दी ये कैसे कर लिया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीज, त्रिकोणमिति में आपको लाल बटे कक्का से संबंधित आपको आना ही चाहिए। ठीक है, लाल बटे कक्का, साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण होती है, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन की वैल्यू लंब बटे आधार, कॉसेक की वैल्यू कर्ण बटे लंब, सेक की वैल्यू कर्ण बटे आधार, कॉट की वैल्यू आधार बटे लंब। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम टाइम भी अगर आप लोग चाहें तो कॉपी में, जब आपको कॉपी मिलती है तो रफ में आप लोग ये लिख सकते हैं जिससे कि आपको असुविधा नहीं रहेगी। ठीक, दूसरी चीज आपको ये पता रहना चाहिए कि साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 कॉसेक होती है, और कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1 साइन। दोनों चीजें हैं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा। साइन की वैल्यू 1 कॉसेक होती है, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1 साइन। इसी प्रकार टेन की वैल्यू 1 कॉट होती है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 टेन। कॉस की वैल्यू 1 सेक होती है, सेक की वैल्यू 1 कॉस होती है, टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, और कॉट की वैल्यू, ध्यान से समझ लीजिए, टेन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस है और कॉट की वैल्यू कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, खैर ये चार वैल्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरी चीज मैंने दो चीजें आपको बता दी, आपको इसको पढ़ लेना है। तीसरी चीज आपको यह पढ़ना है, साइन 90 में साइन चेंज हो जाता है 90 में कॉस में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, सेक चेंज होता है कॉसेक में। ठीक है, अभी मैं इसका बताऊंगा कि कैसे चेंज होता है। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को असुविधा ना रहे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। साइन को कॉस में कैसे चेंज करते हैं, टेन को कॉट में कैसे 90 के रूप में चेंज करते हैं, सेक को कॉसेक 90 के रूप में कैसे चेंज करते हैं, इसका मैं उदाहरण बताऊंगा, तब आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए चौथा मैं जो ये बताने जा रहा हूं, बहुत से लोगों ने टेबल याद कर लिया होगा, बहुत से लोगों को याद करने में भी परेशानी हो रही होगी। वैसे मैं पिछली 2-3 वीडियो टेबल याद करने की बना चुका हूं, आप लोग चाहो तो उसमें से टेबल पूरी याद कर लें। मैं तो यही कहूंगा अगर पूरी टेबल याद कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा कमजोर हैं, जो याद नहीं कर पा रहे हैं, बार बार भूल जाते हैं, वो लोग साइन और टेन ये दो टेबल तो कम से कम जरूर याद कर लें। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2
2 होती है। साइन की टेबल आप याद कर लीजिए। इसी प्रकार tan की टेबल याद कर लीजिए। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो साइन और tan ये दो टेबल ऐसे हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, इसलिए इन दो टेबलों को कम से कम याद कर लीजिए। मैं सब नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि आप केवल दो टेबल याद कर लीजिए, एक साइन की और एक tan की, ठीक है। अगर साइन और tan की याद कर लेंगे तो समझ लीजिए बाकी सब याद हो गई। अब देखिए पांचवी चीज है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह भी सभी को पता है, लेकिन इसको ये भी काम आने वाला है आपके उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको भी आप देख लीजिएगा। छठा है करणी। करणी से संबंधित प्रश्न भी आपको थोड़े से कर लेने हैं। करणी भले नाइन्थ का चैप्टर है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे आपको लिखा होगा 1/√7 + 5, ठीक है, सॉरी 1/√7 + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमको कभी भी बटे में अंडर रूट का फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो इसको करणी के माध्यम से हल करेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि करणी भी आप थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। अब सातवां है आपका समीकरण हल करना। यह भी आपको बहुत अच्छी तरीके आना चाहिए, ठीक है। और खास करके समीकरण, वैसे तो समीकरण हल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और बहुत लंबे लंबे तरीके भी, आपको ज्यादा लंबे वाले नहीं, मेन ये दो, जैसे x + y = 8 लिखा है और x - y = 6 लिखा है, तो दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालिए। अगर इसको आप निकाल लेते हैं तो समझ जाइए कि आपको फिर ज्यादा समीकरण हल करने की आवश्यकता इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अब आठवां टॉपिक है समकोण त्रिभुज से साइन कॉस tan का मान निकालना, ठीक है। ये आपको टोटल 8 चीजें आपको मतलब याद करनी पड़ेंगी और 8 चीजें आपको मजबूत रखना पड़ेगा। अगर ये 8 चीजें आपकी मजबूत हैं तो आपको त्रिकोणमिति में कोई नहीं हरा सकता है। ध्यान से समझ लीजिए, त्रिकोणमिति में कोई भी नहीं हरा सकता है अगर ये आपको आठों चीजें अच्छी तरीके पता है। खैर, अगर बाई चांस, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको सामने सामने नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम थर्ड वाले में हो सकता है कि सर ये थर्ड वाला क्या है, एक बार जरा इसको बता दीजिए, तो अभी मैं समझाने जा रहा हूं। और चौथा में भी आप टेबल का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। पांचवा पाइथागोरस का मतलब समझ गए होंगे। छठा करणी। करणी भी आप सोच रहे होंगे सर इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। समीकरण को हल करना भी आप समझ गए होंगे, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तीसरा, छठा और आठवां, ये 3 टॉपिक मैं अब आपको बताऊंगा कि इससे संबंधित ये क्या है, आठवां करणी क्या है और आठवां समकोण त्रिभुज से साइन कॉस tan का मान क्या है। अब जरा देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए तीसरा वाला मैं पहले समझा दे रहा हूं कि ये इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अगर आपसे मैं कहूंगा कि भाई ये साइन 35 लिखा हुआ है, 35 डिग्री लिखा हुआ है। अगर मैं कहूंगा आपसे कि इस साइन को आप कॉस के रूप में बदलिए, क्या करना है, इस साइन को कॉस के रूप में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, साइन की जगह यहां पर क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, और यहां पर 90 माइनस, जो यहां पर लिखा होगा 90 - 35 लिख देंगे, ठीक। अब 90 में से 35 को घटा भी सकते हैं हम लोग, कॉस 10 में से 5 गया 5 बचे, यहां 8 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 55 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 35 को हम लोग कॉस 55 डिग्री लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कि भाई कॉस 17 लिखा हुआ है, इसको आप 90 के रूप में बदलें या फिर कॉस को साइन के रूप में बदलेंगे, तो हम लोग कॉस को लिख देंगे साइन, ठीक। फिर 90 - 70, समझ में आ गया होगा सभी को। 90 - 70, कॉस की जगह साइन लिख देंगे, फिर 90 माइनस करके जो भी ये अंक लिखा होगा यहां पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग ये वैल्यू क्या आ गई, साइन 90 में से हम लोग 70 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया, हमारे पास आ गया 3, यहां 8 में से 1 गया, बचा 7,
73 डिग्री, ये भी आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार अगर हम आपसे कहेंगे भाई ये cot 50 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप tan के रूप में 90, tan वैसे तो cot को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं 90 के रूप में आप बदलिए। तो 90 के रूप में आप कैसे बदलेंगे? cot की जगह आप लिख देंगे, क्योंकि cot की जगह tan लिख देंगे, फिर 90 माइनस जो भी लिखा होगा ये आप लिख देंगे 50 डिग्री। ठीक, तो tan 90 में से 50 गया, 90 में से 50 गया, आपका आ गया 40 डिग्री। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा इसी प्रकार sec को cosec में बदल सकते हैं, cosec को sec में बदल सकते हैं, ये सभी आप समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने आपसे क्यों कहा कि आप लोग केवल sin और tan की टेबल याद कर लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपको sin की टेबल याद हो जाएगी तो cos की टेबल भी आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। कैसे? जैसे कि आपको पता है sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब आप कहेंगे कि सर आपने साइन के लिए कहा था इसलिए मैंने केवल साइन की याद करी, लेकिन एग्जाम में कॉस का आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में cos 60 की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि सर हमको cos 60 की वैल्यू नहीं आती है क्योंकि आपने कहा था कि साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, तो इसमें cos की हम कैसे निकाल पाएंगे? तो भी मैं उसका तरीका बता रहा हूं। मैंने अभी अभी आपको बताया cos को हम लोग साइन 90 माइनस, क्योंकि cos को साइन में, ये देखिए cos को साइन में बदलना है, cos को साइन 90 माइनस 60 लिख देंगे। तो साइन कितना आ गया भाई? 90 माइनस 60 की वैल्यू कितनी होती है 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। आ गया कि नहीं आ गया? cos 60 की वैल्यू हमको क्या पता चल गई 1/2। कोई बात नहीं, आपने cos की वैल्यू नहीं याद करी, मत याद करिए। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप cos की वैल्यू आराम से 1/2 निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए, केवल साइन की वैल्यू याद कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए 3-4 तरीका और मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने कहा अच्छा सर जी ऐसा है, ऐसी बात आप कर रहे हैं, तो जरा हमको ये बताइए कि भाई sec 60 की वैल्यू क्या होगी? आपने तो sin और tan की वैल्यू निकालने को कहा था। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने sin और tan की वैल्यू निकालने को कहा था, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 1-2 टेबल भी याद करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, sec को किस में बदलना है? या तो sec को आप cosec में बदल लीजिए। ठीक है, sec को cosec में बदल लेते हैं। ठीक, तो sec को cosec में बदलने के लिए आप क्या लिखेंगे? यहां पर cosec 90 माइनस, यहां पर 60 लिखा हुआ है, 60 लिख दीजिए। ठीक, अब cosec 90 में से 60 गया, कितना बचा 30 बचा। कोई बात नहीं भाई 30। cosec को अब हम लोग पलट देंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin 30 होता है। ठीक, 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है जरा हमको बता दीजिए 1/2, और 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। तो sec 60 का मान कितना आ गया आपका 2। आपको लोगों को पता चल गया कि नहीं कि कोई भी वैल्यू हो आप उसको कन्वर्ट करके साइन के रूप में बना सकते हैं, या कोई भी वैल्यू हो जैसे cot की वैल्यू आएगी तो cot को कन्वर्ट करके आप tan के रूप में भी बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप लोग केवल साइन और tan ये 2 वैल्यू जरूर याद कर लें। अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो अब बदलने का मैंने आपको तरीका बिल्कुल सिंपल बता ही दिया है कैसे बदला जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में हम लोग करनी से संबंधित प्रश्न थोड़ा सा हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1/√7 + 2 लिखा हुआ है, इसको हल करना है क्योंकि कभी भी अपॉन में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसको हल करेंगे कैसे? आप लोग जो भी नीचे लिखा हो, जैसे √7 + 2 लिखा है तो हम लोग √7 - 2 का, अगर प्लस लिखा है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, √7 - 2 का ऊपर और √7 - 2 का नीचे। चलिए हल करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई सब में कराएंगे तो वो का वही रहेगा। यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a + b × a - b। फिर से समझ लीजिए, a + b × a - b फॉर्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, कौन सा? a + b × a - b = a² - b²। वही फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा। a² का मतलब हो गया √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये सभी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां पर हल करते हैं
ऊपर √7 माइनस 2 लिखा हुआ है, लिखा रहने दो। √7 का स्क्वायर 7 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू ऊपर या तो जो ऊपर लिखा हुआ है लिखा रहने दो √7 माइनस 2, और 7 में से 4 गया, हमारे पास कितना आ गया 3। बस हल हो गया। इसी प्रकार इसमें भी हमको हल करना है। हम लोग जो यहां पर लिखा या माइनस लिखा है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, ठीक। √7 + 2 का ऊपर करा दीजिए, √7 + 2 का नीचे करा दीजिए। ऊपर सेम वही का वही रहेगा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा वही आएगा। कोई और संख्या होगी तो अंदर गुणा भी करा सकते हैं। √7 + 2 अपॉन a - b गुणे a + b। फॉर्मूला आपको पता है a² - b² का फॉर्मूला। √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा जो लिखा हुआ है लिखा रहने दो, ठीक है। अपॉन √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऊपर जो लिखा है लिखा रहने दीजिए आप, ठीक। 7 में से 4 गया, आपका आ गया 3, ठीक। इसी प्रकार सी वाले पार्ट में आते हैं। सी वाले में दोनों रूट में है, कोई बात नहीं, चाहे दोनों रूट में हो उससे कोई नहीं, चिन्ह से मतलब है। चिन्ह प्लस लगा हुआ है तो माइनस का ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे। √5 - √3 का ऊपर गुणा कराएंगे, √5 - √3 का नीचे गुणा कराएंगे, तो ऊपर हमारे पास आ गया √5 - √3 अपॉन a + b गुणे a - b। फॉर्मूला लग जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर आ गया √5 - √3 अपॉन a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा 5 - 3, ठीक। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ऊपर आ गया √5 - √3 अपॉन 5 - 3 आ गया 2। अब करने का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, करने संबंधित क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, किस तरह से हल करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था कि लास्ट का जो 8वां बचा हुआ था कि समकोण से संबंधित साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना। तो जरा यहां पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास क्या कर रहा था। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर आपसे साइन सी का मान पूछ लिया जाए, किसका मान, साइन सी का मान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको यह बात तो पता ही है कि इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, लंब क्या हो गया AB बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया AC, ठीक है। साइन सी की वैल्यू आ गई AB बटे AC। AB का मान हमको पता होगा, AC का मान पता होगा, अगर नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके रखेंगे, ठीक। बस अगर हम इसी प्रकार आपसे साइन A का मान पूछेंगे, किसका मान, साइन A का मान, B का मान पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि B समकोण है, तो साइन A का मान पूछेंगे तो साइन A बराबर, फॉर्मूला तो वही होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन A के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अब लंब क्या हो गई A, क्योंकि A की वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो A के सामने वाली भुजा लंब, लंब हो गया आपका BC, और कर्ण का स्थान फिक्स रहता है, कर्ण AC है तो AC ही रहेगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछेंगे कॉट सी का मान, किसका मान, कॉट सी का मान, तो कॉट सी का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं याद कर लीजिएगा लाल बटे कक्का। अगर एग्जाम में आप बैठे तो चाहो तो एग्जाम में बैठते ही आप कॉपी खोलिएगा और सॉरी कॉपी खोलिएगा, कॉपी में रफ में आप लाल बटे कक्का वाली बना लीजिएगा और साथ में साइन और टेन की टेबल अगर आप याद करके आए खटाक से लिख दीजिए, फिर क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे ही तो आप लोग कर लेंगे। अब जैसे कि कॉट सी का मान, कॉट सी का मान होता है आधार बटे लंब, तो मैंने आपको बताया सी के सामने वाला लंब होता है, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। आधार कितना है, BC बटे लंब, लंब आपका कितना है, AB है, ये हो गया। इसी प्रकार अगर मैं कॉट A का मान पूछूं आपसे, किसका मान, कॉट A, तो कॉट A के सामने वाला लंब होगा, फिर से समझ लीजिए A के सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। देखने में तो ये लंब लग रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। A, अगर मैं कोण A का मान पूछ रहे हैं तो A के सामने वाला लंब होगा, कर्ण का स्थान फिक्स, कर्ण यही रहेगा और ये आधार बदल जाएगा, ठीक है। तो आधार अब कितना हो गया, AB बटे कर्ण आपका कितना है, AC, ठीक है। सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक। मेरा बताने का आशय यही था कि आप लोग इस तरह प्रश्नों को हल करेंगे और इस तरह से प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, जिससे कि अब मैं अगली जो वीडियो में त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा वो थोड़ा स्पीड से होगा। अगर इतनी चीज आपने तैयार कर लिया होगा तो मतलब तैयार कर लेंगे वीडियो डालने के बाद, तो मुझको बताने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही।